अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो को और चेक करते हैं आज हमारे पास कौन कौन से अहम फंडामेंटल इवेंट्स हैं और कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज हमारे पास कोई भी यूएसडी की मेजर फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है, कोई मेजर फंडामेंटल इवेंट नहीं है, ना मीडियम इम्पैक्ट ना ही हाई इम्पैक्ट। हम न्यूज इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक न्यूज आर्टिकल ओपन हो चुका है, हम इसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस रिमेन्स confined in multi-week old range as bull seem reluctant। सोने की कीमत एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। तो जो बुल्स हैं, बायर्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। गोल्ड प्राइस अट्रैक्ट सम सेफ हेवन फ्लोज नेम्ड प्रेसिडेंट ट्रेड अनसर्टेनिटीज। जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज है, इससे सेफ हेवन जो असेस्ट है उनकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से सोने की कीमत पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। सोने की कीमत में इससे इजाफा हुआ है। मिक्स्ड फेड रेट कट क्यूज कीप द यूएसडी डिप्रेस्ड एंड फर्दर बेनिफिट द एक्स ए यू यूएसडी पेयर। तो फेडरल रिजर्व की तरफ से मिक्स तवक्कुआत हैं कि फेडरल रिजर्व अपना रेट कट करेगा या नहीं करेगा। इसे यूएसडी जो है डीएक्सवाई यूएस डॉलर वो है अंडर प्रेशर, जिसे गोल्ड को सपोर्ट मिल रही है। सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। द रेंज बाउंड प्राइस एक्शन वारंट्स सम गेन्स बिफोर प्लेसिंग फ्रेश बुलिश बेट्स। तो सोने की कीमत के अंदर एक रेंज बन रही है ना, तो सोने के अंदर एक रेंज बन रही है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि हमें मुहतात रहना चाहिए। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर रेंज बनती है ना, किसी भी पेयर में किसी भी टाइम फ्रेम में जब भी रेंज बन रही होती है, तो वहां पर लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही होती है। जब लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इकट्ठी हो रही होती है, उसके बाद मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी स्पाइक्स, तेजी से मूवमेंट आने का खदशा होता है। तो इसलिए हमें मुहतात रहना चाहिए कि गोल्ड के अंदर जो हमें बाइंग या सेलिंग तेज तेज से मिल सकती है, तो हमें मुहतात अंदाजे से ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये थी हमारे पास न्यूज। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इस न्यूज की मजीद डिटेल्स आप यहाँ से नीचे से पढ़ सकते हैं। जी, ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में हम डी1 के टाइम फ्रेम को ओपन कर लेते हैं और मार्केट का प्राइस एक्शन चेक करते हैं। डी1 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो मार्केट एक सप्लाई एरिया के करीब है, यहाँ से मार्केट ग्रोथ ले सकती है। यहाँ पे हम मजीद चेक करें तो हमारे पास इस लेवल पर ये हमारे पास ये हाई पड़ा है 99.430 का। ये हाई पड़ा है। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, या डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड चली जाती है तो फिर ये जो हमारे पास हाई है ना, ये हमारे पास हाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से हमारे पास सेलिंग आ सकती है। अगर इसे भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हम लॉन्ग टर्म में डीएक्सवाई को बाय देखेंगे, क्योंकि दिल्ली का जो H4 का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा, H4 का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो डी1 का हाई है, यहाँ पे हमारे पास H4 का कंफर्म्ड वैलिड हाई है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो हमारे पास चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम मार्केट इसे रिसीव करती है तो अगेंस्ट हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फोर के अंदर अगर हम मजीद चेक करें तो मार्केट एक चैनल के अंदर मूवमेंट कर रही है अपने। ये यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का बुलिश चैनल और बेरिश फ्लैग बन रहा है, और मार्केट एक सप्लाई से ड्रॉप हो रही है। और ये इस लेवल पर हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया जो कि हमारे पास डीएक्सवाई के लिए एक सेलिंग टारगेट हो सकता है, कि यहाँ तक डीएक्सवाई सेल आ सकता है, यहाँ तक यूएस डॉलर है वो सेल आ सकता है। मजीद अगर हम चेक करें तो सप्लाई स्वीप करके मार्केट डाउन साइड आ रही है। ये हमारे पास एक और थोड़ा ब्लॉक एरिया था जहाँ से मार्केट डाउन साइड आ रही है। और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है यहाँ से नीचे आते आते, तो हमारे पास मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट मजीद सेल साइड ही आएगी और इस लो को मार्केट लाजमी टारगेट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है। अभी तक हम डीएक्सवाई को सेल में ही देखेंगे इस लो तक। अगर मार्केट इस लो को स्वीप करेगी तो यहाँ से अगेन बाय साइड जा सकती है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी तो फिर हमारे पास डीएक्सवाई में लॉन्ग टर्म सेलिंग बनेगी। ये थे हमारे पास डीएक्सवाई का एनालिसिस। अब हम ऐसे करते हैं कि गोल्ड की चार्ट की तरफ जाते हैं और उसे एनालाइज। ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है, गोल्ड का पेयर ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम कुछ पुराने जोन को भी डिस्कस कर लेते हैं, आज के एनालिसिस भी कर लेते हैं। अपने मैं चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। ये मैंने आपको बताया था कि गोल्ड में ऊपर की तरफ एक सप्लाई एरिया है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ रही है और मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आके इस लेवल को फेल कर देगी। यहाँ से मार्केट बाय साइड जा सकती है, क्योंकि इस लेवल पे ऊपर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं था। मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रही थी, वॉल्यूम नहीं था, जिसकी जो हमें इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट बाय साइड जा सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चेक करें मार्केट थोड़ी सी डिटेल्स में लिए मार्केट ने, और मार्केट अप साइड चली गई है। अब मैंने आपको M15 M30 के मुताबिक कुछ जोन्स बताए थे, मार्केट ने उन पर टैप नहीं किया, मार्केट उन्हें टच किए बगैर ही अप साइड चली गई। मैंने दो जोन बताए थे आपको, ये एक फेयर वैल्यू क्या बताया था और एक ये नीचे वाला जोन बताया था कि यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मार्केट ने इन जोन पर टैप ही नहीं किया। अब हम आज का एनालिसिस कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो यहाँ पर हमारे पास ये गोल्ड है, तो लॉन्ग टर्म
बाय जाएगा। तो गोल्ड के अंदर हम लंबी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त ये हाई पड़ा है D1 का। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कंफर्मेशन होगी कि आप गोल्ड बाय जाने लगा है। हमें इस हाई के ब्रेक का वेट करना है। जो टाइम फ्रेम में आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम आए तो H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक अगेन से बुलिश फ्लैग मारा था। अगेन से बुलिश फ्लैग मारा था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक के बाद मार्केट बाय साइड जा रही है। और अब इस वक्त जो हमारा बाइंग का टारगेट है ना, हमारा फर्स्ट टारगेट ये हाई रह सकता है। ये जो हमारे पास आई है 3370 पर, ये हमारा बाइंग का फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर अगर हम जाकर हम देखेंगे कि अब हमने गोल्ड को नेक्स्ट बाय देखना है, ये सेल देखना है। अगर मार्केट इसे स्वीप करके डाउन साइड आ जाती है, स्ट्रक्चरशिप दे देती है M30 का, हम गोल्ड को सेल देखेंगे। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास गोल्ड मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और मजीद बारीकी से इसके हवाले से एनालाइज कर। गोल्ड के अंदर ये हमारे पास इस जगह पर प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है। प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया है और फिर हमारे पास अब ये एक एरिया पड़ा है। ये H1 के टाइम फ्रेम का कंप्लीट एक ये एरिया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस लेवल पर। ये H1 के जोन का एक ये जोन है और नीचे एक ये जोन है। ये कंप्लीट एक बाइंग एरिया, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हम ऐसा करते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इसे रिफाइंड कर लेते हैं। ये मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाकर रिफाइंड कर लेते हैं। M15 का टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन हो गया। M15 के टाइम फ्रेम के मुताबिक हमारे पास ये एक कंप्लीट एरिया बात है। यहाँ से हम बाइक की अपॉर्चुनिटी अवेल कर, हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करती है तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर मार्केट डायरेक्ट इसके अंदर टैप करती है तो M15 के मुताबिक हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। एक बेस्ट बाइंग जोन है। उसके बाद ये M3 के अंदर ये नीचे ये कंप्लीट एरिया बांध रहा है। अगर मार्केट ये इस लो 3350 लो को स्वीप करती है और स्वीप करने के बाद इस जोन पर टैप करती है, फिर हमारे पास ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बनेगी। मार्केट इस तरह की मूवमेंट देते हैं, स्लो को स्वीप करे, इस जोन पर टैप करे, फिर हमारे पास एक ये जबरदस्त बाइंग एरिया बनेगा। तो ये थे हमारे पास गोल्ड के बाइंग जोन्स, बाइंग लेवल। यहाँ से आप एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते। गोल्ड को अभी हमने स्टिल बाय देखना है 3300, ये जो 77 का हाई है इस लेवल पर। इस लेवल पर फिर हम जाकर आगे नेक्स्ट डिसाइड करेंगे कि हमने अब गोल्ड में मजीद बाइंग देखनी है या सेलिंग देखनी है। ये तो गोल्ड के एनालिसिस। अब हम ऐसे करते हैं कि BTC पेयर की तरफ जाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। BTC पेयर की तरफ आ गए हैं हम। BTC में अगर हम चेक करें तो BTC के अंदर मैंने आपको दो जोन बताए थे कि यहाँ से आपको आफ्टर स्वीप बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये हमारे पास BTC का फर्स्ट जोन था M30 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। M30 के अंदर मार्केट ने इसे स्वीप किया, उसके बाद इसे ब्रेक कर दिया। ये हमारा जोन फेल हो गया था। ये हमारा जोन मार्केट ने फेल कर दिया और ये नीचे वाला मैंने आपको जोन बताया था यहाँ पे मार्केट आई है और तकरीबन आपको यहाँ से मिल गए हैं जी 200 पिप्स। 200 पिप्स मार्केट ने आपको इस जोन से दिए हैं जो मैंने आपको नीचे वाला लेवल बताया था। यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी स्टिल भी BTC को हम एनालाइज करें तो BTC के अंदर यहाँ पर एक सप्लाई एरिया जिसे मार्केट ने अभी स्वीप की है। क्या करें, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था जिसे मार्केट ने स्वीप की है और थोड़ी सी डाउन साइड रिट्रेसमेंट ली है। तो ये हमारे पास एक लिक्विडेशन साइन है। तो मार्केट अगर यहीं से डाउन साइड आ जाती है तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी डाउन साइड। अभी हमने BTC में बाइंग देखने के लिए सबसे पहले इस हाई के ब्रेकआउट का वेट करना है। ये जो हमारे पास आई है, अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो फिर हम रिट्रेसमेंट पर BTC को बाय देखेंगे। आपने इस हाई के ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर उसके बाद BTC में बाइंग देखनी है। अभी तक स्टिल BTC के अंदर कोई बाइंग नजर नहीं आ रही। उसके बाद अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है तो हम आपके पास ये फर्स्ट जोन बनेगा बाइंग के लिए। उसके बाद सेकंड आपके पास ये जोन बनेगा बेस्ट बाइंग जोन। ये हमारे पास अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करे 1,18,890 का जो हाई है हमारे पास, इसे मार्केट ब्रेक करके नीचे आए, हमारे पास ये जोन है। ऊपर वाला जोन रिस्की रहेगा काफी ज्यादा, लेकिन ये नीचे वाला एक बेस्ट जोन है। नीचे वाले जोन के आप स्वीप पर ट्रेड करेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये थे हमारे BTC का एनालिसिस। अब हम यूरो USD के पेयर की तरफ जाते हैं। यूरो USD का चार्ट ओपन कर लिया है। यूरो USD के अंदर अगर हम चेक करें तो मैं थोड़ा सा चार्ट क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम यूरो USD को एनालाइज करते हैं। यूरो USD के अंदर अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट इस वक्त एक सपोर्ट लेवल पर खड़ी है। यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है। ये मार्केट के अंदर प्रीवियस हाई थे, मार्केट ने इन्हें ब्रेक किया था और अब दोबारा उसी लेवल पर आ चुकी है और ये सारा एरिया है जहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है। यहाँ से जो है यूरो USD बाय साइड जा सकता है। तो अगर हम चेक करें तो सेलिंग के अंदर यूरो USD के अंदर काफी ज्यादा लो वॉल्यूम था और बाई के अंदर हमारे पास एक बेस्ट वॉल्यूम था। बाइंग तेज तेज से आ रही थी और जो सेलिंग आई है वो काफी ज्यादा स्लो आई है। तो ये भी हमारे पास एक इंडिकेशन है कि अब यूरो USD के अंदर बाइंग आ सकती है। D1 का टाइम फ्रेम अभी हमें बाय बता रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर चेक करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर ये एक कंप्लीट जोन था जो कि मैंने आपको बताया था। मार्केट ने इसे स्वीप किया है और स्वीप करने के बाद मार्केट ने इसे अगेन स्वीप किया है।
ये स्विप करने के बाद मार्केट अपसाइड जा रही है। ये स्विप करने के बाद मार्केट अपसाइड जा रही है। यहाँ पर भी हमारे पास यूरो यूएसडी में भी एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है बाइंग के लिए। अगर इसके अंदर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पर यूरो यूएसडी के अंदर ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन लग रही है। ऊपर की तरफ से हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड लाइन लग रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिसे मार्केट काफी टाइम से फॉलो कर रही है। अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद ये जो हाई है हमारे पास लिक्विडेशन हाई, इसके ऊपर जाने का हम वेट करेंगे। अगर मार्केट हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर आप रिट्रेसमेंट पे यूरो यूएसडी को बाय देखेंगे। जो हमारा बाय का जो टारगेट है वो ये प्रीवियस हाई भी हो सकता है। हम ये लिक्विडेशन एरिया तक पहले यूरो यूएसडी को बाय देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर कंफर्मेशन देखेंगे कि मार्केट में अब हमें बाइंग नजर आ रही है कि सेलिंग नजर आ रही है। अगर इसे मार्केट स्वीप करती है तो फिर सेल, अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो फिर हम बाय देखेंगे। अभी करंट तो यूरो यूएसडी के अंदर बाइंग ही नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे जोन फाइंड करें तो हमारे पास एक ये जोन है यूरो यूएसडी की बाइंग का, ये एक डिमांड एरिया है। ये भी जोन, ये हमारे पास एक कंप्लीट ही जोन है हमारे पास। ये एक पूरा एरिया, यहाँ से आप यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। आप थोड़ी टाइम फ्रेम का कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी कंफर्मेशन देकर अब यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला हाई रहेगा। अगर हम यहाँ से इस लेवल से बाय करते हैं तो हमारा सेकंड टारगेट ये लिक्विडिटी एरिया रहेगा। तो ये थे हमारे यूरो यूएसडी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को ये डेली एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।